मैं पंडित दीपक कुमार शास्त्री सर्वप्रथम अपने माता पिता स्वर्गरोहिणी में विद्यमान को नमन करते हुए गुरु दत्तात्रेय भगवान का चरणों का वंदन करते हुए अपने विचारों को और गूढ़ रहस्यों को आपकी सबके सामने रखना चाहता हूँ। बंधुओं, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में यदि कुछ है वह सब कुछ गुरु और शिष्य के परंपरा से ही शुरू हुआ। गुरु और शिष्य का परंपरा आज से नहीं, अनादिकाल से है। जब यह सृष्टि का रचना हुआ तब से गुरु और शिष्य के कर्म में ही ये ब्रह्मांड बधा हुआ है। आप जानते हैं, हम जो भी कुछ सीखते हैं, जो कुछ भी जानना चाहते हैं, जो कुछ भी हम जान रहे हैं, जो कुछ भी प्राप्त कर चुके हैं, जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, वह सब गुरुओं के माध्यम से ही हो सकता है। गुरु कितने प्रकार के होते हैं, गुरु कौन कौन होते हैं, हमें यह जानना बहुत जरूरी है। बंधुओं, इस जीवन में जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं, जो कुछ भी हम सीखते हैं, वह गुरुओं के माध्यम से ही हो सकता है। हमारे जीवन में जो भी है वह सब गुरुओं के द्वारा दिया हुआ है, उन्हीं के द्वारा सिखाया और पढ़ाया हुआ है। मैं इन्हीं सब को लेकर के एक श्रृंखला का निर्माण करना चाहता हूँ, जो कि आप सबको आने वाले समय में आस्ते आस्ते जानकारी मिलेगी कि गुरु की क्या महिमा होती है। अपने जीवन में हमने जो पाया है, जो सीखा है और जो भी कुछ हमारी उपलब्धि है, वो सब गुरुओं के माध्यम से ही है। मैं एक बात बहुत अच्छी ढंग से जानता हूँ कि जीवन में हम किसी एक को गुरु तो बना सकते हैं और मान भी सकते हैं, लेकिन अगर हमें जानें और हमें चाहें कि हमें संपूर्णता की जानकारी सिर्फ एक गुरु से हो जाए तो यह नामुमकिन है। ये भी एक श्रृंखलाबद्ध होते हुए कई गुरुओं के माध्यम से हम बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं और वहाँ पहुँचते हैं जहाँ परम पद की प्राप्ति होती है। एक शिशु जब पैदा होता है तो घर के अंदर में वो सर्वप्रथम अपने माता के ही शरण में रहता है, माता के ही जीवन से सीखता है। माँ ही उसे बताती है, माँ ही उसे समझाती है कि कौन उसका पिता है, कौन उसका मामा है, कौन उसका बाबा है, दूध किसे कहते हैं, चावल किसे कहते हैं, घर क्या है, बाहर क्या है, सब कुछ माँ के द्वारा जानकारी होती है। उसी के साथ बच्चा जब समझदार होता है, थोड़ा भी समझदार होता है, इशारे को समझना शुरू करता है, तो इशारे में माँ बता देती है अपने बच्चे को कि उसका पिता कौन है, और वह बच्चा अपने पिता को भी पहचानने लगता है और वहाँ से पिता का भी रोल गुरु का बन जाता है। आप इसको समझिए और गहराई से हमारे विचारों को जानने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा।
गुरु एक विचार है, क्रांति है, बहुत गूढ़ रहस्य है। गुरु कितने प्रकार के होते हैं वो विषय बात की है, लेकिन मेरे सामने जितनी भी घटनाक्रम घटती है, जो भी हम देखते हैं, वो सब अपना अपना गुरु होने का भान कराते हैं, एहसास कराते हैं। यह जीवन जैसे असंख्यों कोशिकाओं के निर्माण से बना हुआ है, यह ब्रह्मांड का निर्माण असंख्यों तत्वों से, असंख्यों विचारों से, अनेकों स्पंदन से जैसे हुआ है, उसी हिसाब से, उसी गति से हमारे जीवन में पलक झपकते ही कब कौन गुरु का काम करता है ये हम नहीं जानते। लेकिन वह वस्तु, वह व्यक्ति विशेष, वह सिस्टम हमें अपना गुरु होने का एहसास करा जाती है, बशर्ते हम ना जान पाएं, वो अलग बात है। जैसे मौसम यदि ठंडी का है, कड़ाके का ठंड पड़ रहा है, घर से आप निकल रहे हो, घर में कोई श्रेष्ठ, कोई जानकार या कोई बच्चा अगर आपको कहता है या आप कान में मफलर बांध लीजिए, टोपी लगा लीजिए, बाहर ठंडी हो रही है, अंदर भी ठंडी है, कहीं ऐसा ना हो आपको ठंड लग जाए, लेकिन आपने उसके बात को नज़रअंदाज कर दिया। आप बाहर निकलते हैं और शाम को जब आप आते हैं, आपको ठंड लग चुकी होती है, आप अपने को असहज महसूस करते हैं। जो पहले घर के अंदर में आपको बताया था कि ठंडी हो रही है, मफलर बांध लीजिए, वह आपका गुरु ही था, उस वक्त का, उस समय का। लेकिन आपकी उसकी बातों को नज़रअंदाज किया, आपने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आपको जीवन में ऐसे भी गुरु मिलेंगे जो आपका उपहास करते हैं, आपके प्रति नेगेटिविटी फैलाते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। यदि प्रभु कृपा से आपको एहसास हो गया कि ये जो क्रिया की जा रही है, हम इस पर प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, और आप आगे बढ़ते चले गए, तो आगे बढ़ने के बाद और सफल होने के बाद जो व्यक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था, वो भी आपको ख्याल आएगा, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार से यदि आपकी आत्मा उसके लाख कोशिश करने के बावजूद भी आप नहीं रुके, आपकी आत्मा नहीं मानी और आप आगे बढ़ते चले गए, तो आप सोचेंगे शायद अगर आज वो मुझको इस तरह से नहीं बोला होता, मेरा उपहास नहीं किया होता, तो शायद मैं अपनी आक्रामकता को नहीं छोड़ा होता, आलस्य को नहीं छोड़ा होता, उसकी बातें अगर मुझे लगी नहीं होती तो हम जीवन में बढ़े नहीं होते, आगे चले नहीं होते। आप बताएं बंधुओं, आप बताएं, क्या वह आपका गुरु नहीं है? वो भी आपका गुरु हो सकता है, क्योंकि उसने आपको पॉजिटिव वे में नहीं बढ़ाया, लेकिन उसकी नकारात्मक शक्ति आपके लिए ऊर्जा का काम कर गया और आप पे उसकी वो बातें लगीं, दिल को छू गईं,
आपके मस्तिष्क को झंकार कर गईं और आप आगे बढ़ गए। मैं आप सब बंधुओं को शायद गुरु की इस तरह की जानकारी जो दे रहा हूँ, आप सब भी आश्चर्यचकित होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जीवन में यदि विपक्ष न हो, विरोधी न हो, तो हमारा विकास तब भी नहीं हो सकता। एक विद्यालय में, एक कक्षा में केवल शिष्य और गुरु हो, कोई बच्चा हो और कोई अध्यापक हो, और वो अध्यापक बच्चों को पढ़ाए, अध्यापक उस बच्चे को पढ़ाए और वह बच्चा उस कक्षे में अकेला बैठता हो, वह बच्चा उस कक्षा में अकेला बैठता हो और उसके साथ और बालक बालिकाएं ना हों, तो शायद वह बच्चा बहुत बड़ा कंपटीटर नहीं बन सकता, क्योंकि वो सीखेगा, पढ़ेगा भी, गुरु से समझेगा भी, लेकिन उसकी अगल बगल जब तक कंपटीशन नहीं होगा, तो वह बच्चा जो गुरु वह शिक्षा दे रहा है उसमें उतना गति नहीं पकड़ेगा। शायद गुरुओं का महत्व हम कुछ कुछ बिंदुओं पर ही समझते हैं, कुछ कुछ बिंदुओं पर ही जानते हैं। हमें सीख देने वाला भी गुरु है, हमें पल पल अच्छे रास्ते पे चलाने वाला गुरु तो है, लेकिन वह भी गुरु है जो पल पल हर क्षण मेरे पीछे एक साये की तरह लगा रहता है, जिसका मेरे जीवन से कोई मतलब नहीं होता, जिससे हम कुछ सीखना नहीं चाहते, जिससे हम कुछ लेना नहीं चाहते, लेकिन वह ना तो मेरा पीछा छोड़ना चाहता है और ना ही हमें भूलना चाहता है। हो सकता है जो मेरे गुरुदेव हैं, जो मेरे माता पिता हैं, जो मेरे बड़े जन हैं, हो सकता है मुझे ज्ञानी समझकर कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए मुझ पर से अपनी नज़र हटा लें। मेरा शिष्य अब जानकार हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, योग्य हो चुका है। जब उसको मेरी आवश्यकता होगी तो मुझे बुलाएगा, बताएगा, तो उसकी रक्षा, उसकी देखभाल अपने विचारों से उसकी सुरक्षा हम जरूर करेंगे। लेकिन उसका एक विरोधी, उसका एक विपक्ष, उसे नीचा दिखाने वाला वह व्यक्ति उसको प्रतिक्षण याद करता है, हर सांस में, हर घड़ी में, चौबीसों घंटों उसके पीछे लगा रहता है और वह हमेशा उसको याद करता है। बशर्ते यहाँ थोड़ा समझना होगा और पहचानना होगा, क्योंकि हमारे श्रेष्ठ गुरुजन हमें स्वप्न में भी मुझे हानि पहुंचाने के लिए सोच नहीं सकते। वो मेरे विकास में, मेरे कल्याण में
मेरी रक्षा सुरक्षा में ही उनकी भलाई दिखाई पड़ती है। लेकिन याद रखिएगा, जो आपका दूसरा गुरु है उसे प्रतिक्षण हमेशा दिन रात आपका नुकसान हो, आपका अनभल हो, आप दिक्कत में फंसे, वो भी दिन रात कामना करता है, 24 घंटा लगा रहता है। श्रेष्ठ गुरु भी आपके लिए कामना कर रहा है, आप बताइए। और यह भी गुरु आपके लिए कामना कर रहा है, केवल विचार का ही तो अंतर है। कामना दोनों को लोग कर रहे हैं, दोनों तरफ से कामना हो रहा है। हमें सजग कहाँ रहना होगा, सोचना यह है कि हमें सजग कहाँ रहना होगा। हमें सजग रहना होगा, जो गुरु रात दिन हर सांस में मेरा अनुभव चाह रहा है, हमें वो सजग नहीं कर रहा, हमें वो नहीं बता रहा, हमें होशियार नहीं कर रहा, कर रहा है। वो भी हमें बता रहा है, वो भी हमें समझा रहा है, वो भी हमें प्रतिफल हर समय संभल संभल कर चलने के लिए रास्ता दिखा रहा है। बंधुओं, गुरु का रहस्य बहुत गूढ़ है, बहुत अगम्य है। हमारी बातों पर अगर आप लोग जाएंगे तो मेरा यही कहना है, यह पूरा जगत समान है। हम किसी को अपना और पराया नहीं कह सकते, क्योंकि इस जीवन में जो भी घटना कर्म होता है, हमें सब सिखाते हैं, सब बताते हैं। और हमें जब सब सिखाते हैं और सब बताते हैं, तो क्या वह घटना वस्तु, वह घटना कर्म, वह घटना विशेष में हमारा गुरु नहीं छिपा है? अंधकार से प्रकाश की ओर, ये हम जानते हैं गुरु किसे कहते हैं। गुरु वही जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। क्या यह रात हमें उजाले की तरफ नहीं ले जाती? क्या एक तूफान के बाद शांत वातावरण नहीं होता? क्या जब गर्मी में एक उमस होता है तो फिर ठंडी हवाएं नहीं चलती? या उमस के बाद बरसात नहीं होता? शायद हम जिसे अपने लिए बहुत बुरा मानते हैं, शायद वो हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा होना होता है। वो भी हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा लाने के लिए ही प्रयत्नशील रहता है। ऐसे ही श्रृंखलाबद्ध होकर के हम आप सबको बंधुओं बहुत कुछ रहस्य के बारे में बताना चाहते हैं, जो कि शायद आप सब अभी तक ना जाना होगा और ना ही सुना होगा, क्योंकि लोग अर्थ को अनर्थ समझ बैठे हैं। जो शुभचिंतक होते हैं, जो अपने दिखाई पड़ते हैं, जहाँ से हमें ज्ञान की धारा बहती हुई महसूस होती है, जहाँ से हमें आत्म तत्व मिलता है, हम वहीं से अपने गुरु की तलाश करना शुरू करते हैं। सच्चाई तो ऐसा है, जहाँ अंधेरा है, जहाँ पतन की बात दिखाई पड़ती है, वहाँ भी कोई न कोई गुरु है जो उसको इंडिकेट कर रहा है।
सिर्फ हमें इसे समझना होगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। पुनः मिलेंगे। जय श्री गुरुदत्त।